दूजे के दिल में अपना घर बसाना है, तेरी खातिर सारी हदों से गुजर जाना है। वेलकम टू अल्फा स्टडी ऑनलाइन क्लासेज। डियर स्टूडेंट, रीजनिंग का हम आज अलग टाइप लेकर आए हैं। काफी बेहतरीन चैप्टर है आपका डाइस, और आज से आपका डाइस में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। चलिए आप देखते होइएगा बोर्ड पर कि हम जो डाइस बनाए हैं इसमें दो प्रकार का डाइस है ना। एक जो डाइस है वह है स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस है ना। स्टैंडर्ड डाइस को बोलते हैं हिंदी में मानक पासा, मानक पासा। और नीचे जो हम डाइस बनाए हैं इसको बोलते हैं जनरल डाइस। ये हो गया आपका सामान्य पासा, सामान्य पासा। चलिए अब देखते हैं कि हम लोग जो स्टैंडर्ड डाइस और सामान्य पासा अर्थात जनरल डाइस, ये किसको हम स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे और किसको हम जनरल डाइस कहेंगे। सबसे पहले हम लोग इस बात को जान लेंगे। देखिए, जो स्टैंडर्ड डाइस होता है, जिस डाइस से हम लोग लीडो खेलते हैं, लीडो का जो छकड़ी होता है वह आपका स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। इसमें किसी भी दो सतह का है ना सम जो आपका है 7 से क्या होता है, 7 से आपका है ना। जैसे कि इस दोनों को जोड़िएगा तो 6 और 4 क्या हुआ 10 है ना। यानी पासा में किन्हीं दो भुजाओं का योग 7 नहीं होता है, 7 नहीं होता है। जैसे कि इस दोनों को सम करेंगे तो 6 + 4 कितना हुआ 10 है ना। इस दोनों को सम करेंगे तो 6 + 2 क्या हुआ 8, यानी 7 नहीं हुआ। किसी भी दो सतह को जोड़िए है ना। 6 + 3 क्या होगा 9, 5 + 6 बराबर क्या होगा 11 है ना। चाहे 5 + 3 कितना हुआ 8। तो आप क्या समझे कि स्टैंडर्ड डाइस में किन्हीं है ना किन्हीं दो भुजाओं का योग 7 नहीं होता है, 7 नहीं होता है। अब समझ गए। जो हम लीडो में खेलते हैं छक्का है ना, वही छकड़ी को है ना हम लोग स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। अब देखिए स्टैंडर्ड डाइस बहुत आसान है ना। हम इसमें आसानी के साथ क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछेगा है ना, ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है और स्टैंडर्ड डाइस का हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ये स्टैंडर्ड डाइस आप समझ गए हैं। अब स्टैंडर्ड डाइस में पूछेगा कि आपका 3 का विपरीत, जैसे आपसे 3 का विपरीत पूछ दिया, 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत क्या होगा। आपको ऐसा संख्या सोचना पड़ेगा जो सम करे अगर उसको, तो हमारा क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो 3 में कितना जोड़ेंगे कि 7 होगा तो 4, तब 3 का अपोजिट हो गया 4। अगर आपको 6 का अपोजिट कहता, 6 का विपरीत कहता, तो 6 का विपरीत क्या होता, 6 का विपरीत 6 में कितना जोड़ेंगे कि 7 होगा तो 1 जोड़ेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी स्टैंडर्ड डाइस, फिर हम लोग आगे जनरल डाइस में। अगर आपको 5 का विपरीत कहता, 5 का विपरीत अगर आपको कहेगा तो 5 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 7, तो 5 का विपरीत क्या हो गया 7। इस तरह से इसमें 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत 3 होगा। इसमें 6 का विपरीत क्या होगा 1 होगा। इसमें 2 का विपरीत क्या होगा 5 होगा, है ना। तो आप समझ गए हैं, आप आसानी से स्टैंडर्ड डाइस को बना सकते हैं। लेकिन अब हम लोग जानेंगे जनरल डाइस क्या है। जनरल डाइस वह डाइस है
जिसमें किन्हीं दो, है ना, को जोड़ेंगे तो वह 7 होगा, है ना। अब देखिए, इस दोनों को जोड़ते हैं तो 7 होता है, और इस दोनों को जोड़ते हैं तो 7 होता है, 4 में 3 जोड़ते हैं तो 7 होता है, 5 में 2 जोड़ते हैं तो 7 होता है। तो यह सामान्य पासा हो गया, जनरल डाइस। अब इसमें अगर आपको पूछेगा बनाने के लिए तो कैसे हम लोग जनरल डाइस में कैसे बनाएंगे। आप लोग घड़ी देखे हैं, घड़ी किस दिशा में चलता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो जनरल डाइस में हम लोग हमेशा क्लॉकवाइज का काम करेंगे। इस दोनों में पहले देख लेंगे इस सामान्य क्या है, एक सामान्य है, इसमें भी 1 है और इसमें भी क्या है, 1 है। तो 1 से हम क्लॉक डायरेक्शन में जाएंगे और इसमें भी 1 से हम क्लॉक डायरेक्शन में। तो इसमें 1 से क्लॉक डायरेक्शन में जाएंगे तो पहले 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद क्या होगा, 5 होगा। और इसमें जाएंगे तो क्या होगा, 1 होगा, 4 होगा और क्या होगा, 3 होगा। तो अब देखिए, अगर आपसे पूछता कि 5 का अपोजिट तो आप लिखते 3, अथवा 3 का अपोजिट पूछता तो आप लिखते 5। अगर आपसे पूछता 4 का अपोजिट तो आप लिखते 2। अगर आपसे पूछता 2 का अपोजिट तो लिखते 4। अब देखिए, पासा में क्या होता है, क्या क्या होता है, एक 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है ना जी। तो 2 का अपोजिट तो 4 हो गया, 5 का अपोजिट तो 3 हो गया, चाहे 4 का अपोजिट तो 2 हो गया, 3 का अपोजिट तो 5 हो गया, लेकिन 1 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। 6 ही ना बचा हुआ था, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। यानी 1 का विपरीत आपसे पूछेगा कि 1 का विपरीत क्या है, तो 1 का विपरीत हो जाएगा, 1 का विपरीत आपको क्या होगा, 6 हो जाएगा। 4 का विपरीत पूछता, 4 का आपको विपरीत पूछता तो 4 का विपरीत क्या होता, 2 होता। अगर आपसे 5 का विपरीत पूछता, 5 का अगर विपरीत पूछता तो 5 का विपरीत क्या होता, आपको 3 होता। 3 का विपरीत पूछता तो क्या होता, 5 होता। तो ये आपका है जनरल डाइस। कौन सा डाइस है, जनरल डाइस। अब देखिए, अब जनरल डाइस आप पढ़ रहे हैं। अब जनरल डाइस में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपसे क्वेश्चन की ओर बदलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, डाइस को रहने देते हैं जी, और डाइस के अंदर के संख्या को इरेज कर देते हैं। लीजिए, ये आपका हो गया, इधर वाले सारे संख्या को इरेज कर दिए, ये हो गया आपका, ये हो गया। अब देखिए, ऐसे भी आपका हो सकता है। जैसे यहां पर है 1 2 3 4, ठीक, यहां है 1 2, ठीक, और यहां है आपका 1 2 3 4 5, 5 है। अब देखिए, यहां देखिए, यहां है आपका 1 2 3 4, और यहां है आपका 1, और इसमें है आपका 1 2 3, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये कौन सा आपका डाइस हो गया, ये भी आपका जनरल डाइस हो गया, क्योंकि इसमें 5 और 2 7 है ना, 4 और 3 7, सम 7 आ रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या है, जरा देखिए, इसमें भी 4 कॉमन है और इसमें भी 4 कॉमन है ना। अब इस 4 कॉमन है इसमें, तो हम इसको क्लॉक डायरेक्शन में ले जाएंगे, क्लॉक बाय डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो पहले क्या होगा, 4 होगा, 4 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा। फिर इसमें हम 4 को ले लेंगे तो 4 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा। अब देखिए, इसमें 5 का अपोजिट आपका 3 हो गया, 2 का अपोजिट आपका 1 हो गया, और 4 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, है ना। यानी आपसे पूछता कि 4 का विपरीत, 4 का क्या पूछता, विपरीत बराबर 4 का विपरीत आपका 6 होता। 2 का विपरीत पूछता, 2 का आपका विपरीत पूछता तो 2 का विपरीत आपका 1 होता।
5 का विपरीत पूछता, 5 का आपका विपरीत पूछता तो 5 का विपरीत 3 होता, 3 का विपरीत 5 होता, 1 का विपरीत 2 होता। तो समझ रहे हैं जनरल डाइस, आप समझ रहे हैं ना। मजा आ रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब को ठोकिए, काफी बेहतरीन टाइप लेकर आया है रीजनिंग का आप लोगों के लिए। अब आइए, अब एक और क्वेश्चन परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। ये आपका स्टार हो गया, ठीक है, स्टार है, इसके बाद हच है, उसके बाद एट द रेट है, एट द रेट है, और यहां आपका अल्फा का साइन है, ठीक है, यहां आपका एंड है, और यहां आपका एट द रेट है। अब आपसे पूछता है, अब इसको हम इरेज करते हैं। अगर आपसे पूछ देता है कि एट द, है ना, रेट, एट द रेट, एट द रेट का विपरीत क्या है? बहुत आसान है, दोनों में कॉमन क्या है? एट द रेट, तो एट द रेट लिख दिए, एट द रेट कॉमन है, तो एट द रेट के बाद क्लॉक वाइज डायरेक्शन में कौन आएगा? स्टार आएगा, स्टार के बाद क्या आएगा? हच आएगा, हच आ गया, और उसके बाद फिर एट द रेट, एट द रेट आएगा, एट द रेट के बाद क्या आएगा? अल्फा आएगा, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? एंड आ जाएगा, एंड आ गया। अब देखिए, हज का अपोजिट क्या हुआ? एंड हो गया, स्टार का अपोजिट क्या हो गया? अल्फा हो गया, है ना। लेकिन एट द रेट, एट द रेट का अपोजिट आपसे पूछता है, तो एट द रेट का अपोजिट, है ना, एट द रेट का आपको अपोजिट अगर पूछेगा तो आपका एट द रेट का अपोजिट पूछेगा ही नहीं, है ना, आपसे पूछेगा हज का, है ना। हज का अपोजिट क्या होगा? हज का अपोजिट आपको हो जाएगा एंड। अगर आपसे पूछेगा स्टार का विपरीत, स्टार का विपरीत क्या होगा? क्या है? तो स्टार का विपरीत देख लीजिए, स्टार का विपरीत क्या है? अल्फा है। तो इस तरह से आसानी के साथ आप बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जैसे कि कुछ और क्वेश्चन लेंगे और आगे भी टाइप भी बदल देंगे, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आप लोगों के लिए आए हैं। चलिए इस सबको इरेज कर देते हैं। आइए आइए, देखिए, अब देखिए यहां पर है आपका, यहां है आपका 3, और यहां है आपका 4, यहां है आपका 2, और यह है आपका 1, और यह है आपका 5, और यह है आपका 2। कौन सा डाइस हो गया जी? जनरल डाइस हुआ, क्योंकि इस दोनों का सम 7 है, इस दोनों का सम क्या है? 7 है। आपसे पूछता है कि दो का विपरीत बताइए, तो हम दोनों में कॉमन क्या है? 2 है, तो दोनों में कॉमन 2 है, तो दो को क्लॉक वाइज में घुमाएंगे, तो 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा, फिर 2 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा, 5 आएगा। तो देखिए 4 का विपरीत 5 हो गया, 1 का विपरीत 3 हो गया, तो 2 का विपरीत बच क्या गया? 6। तो 2 का विपरीत आपका हो गया 6 हो गया। लेकिन एग्जामिनेशन में कभी कभी आपको जनरल डाइस में 3 ठो डाइस दे देगा। जैसे कि एक डाइस ये हो गया, इसमें तो आपका 6 का विपरीत समझ गए आप, 6 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 6। अब देखिए यहां भी एक डाइस आपको दे दिया, जरा ध्यान दीजिएगा, बेहतरीन टाइप है आपका। ऐसे आपका बन गया डाइस। अब यहां है 2, यहां है 6, यहां है 5, यहां है 2, यहां है 4, यहां है 6, यहां है 5, यहां है 3, और यहां है 4। अब इसमें आपको, है ना, बताना है, अपोजिट बताना है, 2 का भी अपोजिट बताना है,
5 का भी बताना है, 4 का भी बताना है। कैसे मालूम करेंगे? देखिए 3 ठो डाइस है आपका, 1 2 एंड 3। जनरल डाइस हम लोग पढ़ रहे हैं, कैसे इसको पता करेंगे? देखिए आप इस तीनों में एक कोई ऐसा संख्या देखिएगा जो कॉमन है, 2 नहीं। देखिए इसमें भी 2 और 6 है, इसमें भी 2 और 6 है, तो इसको छोड़ेंगे, हम इससे लेंगे। देखिए इसमें 5 है, 2 है, 6 है, और इसमें है आपका 3 4 5। तो कॉमन संख्या सिर्फ इसमें 5 और 5 आ रहा है, एक ही संख्या कॉमन आ रहा है, तो इसी दोनों को लेंगे, इसको छोड़ेंगे। ठीक है, तो 5 पहले लिख दिया, क्या 5, डायरेक्शन में घुमाइएगा तो 2, उसके बाद क्या आएगा 6, इसको डायरेक्शन में घुमाएंगे 5 3, और उसके बाद क्या आया 4। तो देखिए 4 का अपोजिट आपका 6 हो गया, 3 का अपोजिट 2 हो गया, तो 5 का अपोजिट क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि डाइस में जो संख्या होता है 1 2 3 4 5 6 होता है। तो आपके पास 4 का तो 6 मिल गया, 2 का तो 3 मिल गया, तो 5 का क्या बाकी रह गया जी? तो बाकी तो 1 रह गया, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 का अपोजिट आपको 1 हो जाएगा। तो अगर आपसे कहता कि 6 का विपरीत, 6 का विपरीत, तो 6 का विपरीत आप क्या लिखते? 4 लिखते। अगर आपसे कहता 3 का विपरीत, 3 का विपरीत अगर आपसे पूछता तो क्या लिखते? 2 लिखते। अगर आपसे कहता 5 का विपरीत, है ना, 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत क्या होता? 1 होता, है ना। अगर आपसे कहता 1 का विपरीत, तो आप क्या लिखते? 5 लिखते। तो इस तरह से आसानी के साथ आप डाइस के सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखते रहिए अल्फा स्टडी। दैट्स ऑल, थैंक यू।